दोस्तों नमस्कार। कानूनी बात बताने वाले मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय वार्षिक सर्वसाधारण सभा एजीएम। इसका अर्थ क्या है, एजीएम में एजेंडा क्या होता है और इसका आयोजन नहीं किया तो इसके परिणाम क्या होते हैं। अब इसके बारे में हम जानकारी लेने जा रहे हैं। पहली बात, वार्षिक आम सभा जो होती है, जिसको हम लोग एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग बोलते हैं, एक बैठक है, एक अनोखी बात है कि जो आमतौर पे आपको पब्लिक ट्रस्ट में, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी, ये सभी में आपको ये पाया जाएगा कि हर बरस वार्षिक आम सभा होती है। अब ये हर जो सोसाइटी है, ट्रस्ट है, कंपनी है, अलग अलग कानूनों के तहत उसको बांधा गया है। अब एजीएम को विशेष रूप से जो बुलाना चाहता है वो कंपनी में सीईओ रहता है, मास या धर्मादाय आयुक्त कार्यालय का जो संस्था होती है, धर्मादाय संस्था, या फिर जो हम सोसाइटी बोलते हैं उसमें प्रमुख कार्यवाही महासचिव, वो एजीएम बुलाते हैं। अब एजीएम बुलाने के लिए एक अवसर दिया जाता है जो अपने संविधान में, हर एक संस्था के संविधान में बताया जाता है कि भाई आपको 15 दिन का अवसर देना चाहिए सभासदों का, और सभासदों का 15 दिन का अवसर मिलने के बाद आप एजीएम ले सकते हो, या तो पेपर में ऐड दो या उनके पास उसका पोस्टल तरीके से उनको इंटीमेशन दो। जो इंटीमेशन बताए संविधान में उसके हिसाब से उनको सूचित करना बहुत जरूरी होता है। अब ये सब होने के बाद एजीएम जब होता है तब एजीएम में प्रमुख कार्यवाही यानी महासचिव ये सब संयोजन करते हैं और उसका अध्यक्ष स्थान उस संस्था का अध्यक्ष घोषित करता है। अब मान लो ऐसा बात हो गया कि अध्यक्ष को किसी कारण विवश वो अनुपस्थित है, तो क्या होगा, तो उपाध्यक्ष उसका स्थान ग्रहण करेंगे और वो बैठक का वो सभाध्यक्ष होंगे। अब मान लो दोनों नहीं है, अब ऐसे अवसर में क्या होगा, तो ऐसे अवसर में वो जो उपस्थित गण है उनमें से जो सीनियर मोस्ट है उसको जो सभी लोग उसको जानते हैं और उसको सहमति से अध्यक्ष स्थान दर्शाने के लिए वो सूचित करते हैं, ऐसे आदमी को उस दिन का सभाध्यक्ष करके इम्पोर्टेंस दिया जाएगा, वो बैठेगा। अब एजीएम में एक एजेंडा होता है, हर एजीएम के लिए एजेंडा होता है, विषय पत्रिका होती है। वो क्या होती है, तो पहली बात, जो आखिर की जो बैठक हुई है उस बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन लेना जरूरी होता है, मिनिट्स अप्रूवल होती है। फिर प्रबंध समिति द्वारा वार्षिक रिपोर्ट को पारित करने के लिए रखा जाता है, जो आमतौर पे महासचिव सामने रखते हैं कि भाई फलाना फलाना साल में हम लोग ने क्या क्या किया। अब इसके बाद जो खजीनदार होता है वो आय व्यय खाता और बैलेंस शीट ये दोनों को पारित करने के लिए सामने रखते हैं। अब उसके बाद जब आय व्यय खाता और बैलेंस शीट एक बार पारित हो गया तो एजीएम के सामने अगले साल का ऑडिटर उसको चुना जाता है और उसकी एक फी तय की जाती है। फिर एजीएम में और कोई विषय अगर सामने हो तो वो होते हैं जो विषय पत्रिके में है। अब ये जब खत्म हो जाता है तब अध्यक्ष के अनुमति से कोई भी विषय कोई भी सभासद छेड़ सकता है, कि सामने रख सकता है कि मुझे इस बारे में बात कर। अब अध्यक्ष जब तक आपको अनुमति देंगे तब तक आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, पर जब डायरेक्ट आप एजीएम में जब प्रश्न पूछते हैं तब उसका उत्तर का आप एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। अब ये एजीएम बहुत अहम बात होती है, क्योंकि अगर मान लो वार्षिक सर्वसाधारण सभा में अगर आपके जो आर्थिक बाब है, आय व्यय खाता और बैलेंस शीट, इसको अगर स्वीकृति नहीं किया, अस्वीकार कर दिया, तो ये मानो आपके लिए एक मौजूदा समिति का विफलता मानी जाएगी और नैतिक मूल्य के आधार पे आप सभी को यानी जो मैनेजिंग कमेटी है उन सभी को अपने पद का इस्तीफा देना पड़ता है और नया चुनाव लेना पड़ता है। तो इतना इम्पोर्टेंस ये एजीएम को होता है।
अब मान लो एजीएम का तारीख ही तय नहीं हुआ है, कोई नहीं रही एजीएम, तो क्या होगा? पहली बात है कि अगर धर्मादाय संस्था है तो आप ये दिमाग में रखिए 1 अप्रैल के बाद 6 महीने के अंदर आपको एजीएम लेना ही लेना है, और वो जो एजीएम ऑडिटेड और एजीएम में पारित किए हुए सब चीज आपको धर्मादाय कार्यालय में देना पड़ते हैं। अब कभी कभी कोरोना जैसे कठिन स्थिति आ जाती है और कुछ भी अगले नए प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो ऐसे समय ज्यादा अवधि भी हो सकता है, तो उसकी परमिशन लगती है। अब दूसरी बात होती है कि मान लो अगर किसी सभासद ने आपको डिमांड कर दिया कि भाई आप एजीएम क्यों नहीं ले रहे, उसका हक है, एजीएम में प्रश्न पूछना उसका हक है, और जो कुछ खर्चा हो रहा है वो जानना उसका हक है। अगर आप एजीएम नहीं लेते तो वो आपके अगेंस्ट में बात कर सकता है। आप चाइल्ड में कमिश्नर में कंप्लेन कर सकते हैं, सोसाइटी हो तो सोसाइटी रजिस्टर में कंप्लेन कर सकता है, कंपनी हो तो कंपनी रजिस्टर में कंप्लेन कर सकता है। आपको कठिनता आ जाएगी, आपके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर भी आके बिठाया जा सकता है। आज का विषय बहुत बड़ा है। आज मुझे लगता है एजीएम क्या है, एजीएम का एजेंडा क्या होता है, और अगर उसका आयोजन नहीं किया तो क्या हो सकता है, इसके बारे में हम लोग ने बात की। मुझे लगता है कम शब्दों में आपके सामने में बात रखी। अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ लेकर आऊंगा, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।